लेकर 2022 तक जिन हालात से मुल्क गुजर कर आया, शुक्र करो पाकिस्तान बच गया है। जिन्होंने 4 साल में मुल्क का ये हाल कर दिया, सोचो अगर वो 5 का टोला यहां पर बैठा रहता तो अगले 12 साल में पाकिस्तान का क्या हाल हो जाता। इमरान खान ने IMF के साथ मुआहिदा करके पाकिस्तान को गिरवी रख दिया। जिन हालात से मुल्क गुजरा, शुक्र करना चाहिए कि पाकिस्तान बच गया। मरियम नवाज का कारकुनान से खिताब, कहा मुल्क के पास अब नवाज शरीफ और नून लीग के सिवा कोई चॉइस नहीं। अवाम के दुखों का एहसास है, दिन रात एक करके गरीब तबकात को रिलीफ फराहम करेंगे। ये बदबख्त इंसान जो है, ये एक फितना है, ये एक फसाद है। जो आदमी एक जमहूरियत में ये कहे कि मैं अपने मुखालफिन को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, मैं उनके साथ बैठ ही नहीं सकता, ये एक नासूर है इस मुल्क की सियासत में। इमरान खान को वोट की ताकत से माइनस न किया गया तो कौमी अलमिया रूनुमा हो सकता है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने खदशा जाहिर कर दिया, कहा झूठा शख्स लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद आया लेकिन नाकाम लौट गया। आइंदा इलेक्शन में नून लीग भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। तमाम तर तवज्जो सिर्फ एक तरफ है कि किसी तरह से इमरान खान को माइनस कर लो। इमरान खान माइनस नहीं हो सकता। क्या इतनी बड़ी रियलिटी को आप इग्नोर कर सकते हैं? इमरान खान को माइनस करके पाकिस्तान की सियासत क्या रह जाएगी? इमरान खान एक हकीकत है, माइनस नहीं किया जा सकता। फवाद चौधरी की जेल से रिहाई के बाद गुफ्तगू, कहा 6 माह से दहशतगर्दी के खतरात से खबरदार कर रहे थे, किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। हुकूमत की अब भी तमाम तर तवज्जो सियासी इंतकाम पर मरकूज है। सियासी महाज पर हलचल, नून लीग को झटका। सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी ने पार्टी ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कहते हैं नवाज शरीफ पर वाजे कर दिया था कि मरियम नवाज को सीनियर ओहदे पर लाया गया तो पार्टी में रहना मुमकिन नहीं होगा। शाहिद खाकान अब्बासी पार्टी का हिस्सा हैं, कहीं नहीं जाएंगे। एहसन इकबाल की वजाहत, कहा पार्टी के कायद नवाज शरीफ हैं, अव्वलीन तरजीह मुआशी सूरत हाल है। सूरत हाल पर मामूल पर आ जाएगी तो आवाम को रिलीफ देंगे। सवाल ये पैदा होता है कि इनको कौन वापस लेके आया। आज पूरी कौम पूछ रही है, हर आंख अश्कबार है, ऐसा फिर क्यों हुआ? इतना अरसा अमन कायम रहा, किस तरह केपी दहशतगर्दों के हाथ में चला गया? अगर हमने फिलफौर मुनासिब इकदाम न किए, पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में दोबारा फैल जाएगा। दहशतगर्दों को वापस कौन लाया? किसने जिहादियों को पाकिस्तान का दोस्त करार दिया था? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सवाल। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा केपी को इंसदाद दहशतगर्दी के लिए 417 अरब रुपए फ्राहम किए गए, फंड्स ना जाने कहाँ गए। इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तफिका करारदाद भी मंजूर की गई। आज जो माशी बुरहान आ गया और जो तबाही मच गई है पाकिस्तान में, तो वो कह रहे हैं कि जी वो हमारी वजह से हुआ है। हम उसके जिम्मेदार हैं जो हमारे दौर में हुआ है। जब हम पावर में नहीं है, हम हमारे से क्यों जवाब पूछ रहे हैं? इमरान खान ने दहशतगर्दी और मुआशी तबाही से मुताल्लिक हुकूमती इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं जो खराबी हुई PDM के दौर में हुई, हमारी हुकूमत रहती तो हर बहरान पर जवाब दे थे। मौजूदा सूरत हाल की तमाम तर जिम्मेदारी हुक्मरानों पर आयद होती है। वज़ीर-ए-आज़म ने सूबे को फंड्स के इजरा से मुताल्लिक गलत बयानी की। रहनुमा PTI तैमूर सलीम झगड़ा का रद्द-ए-अमल, कहा 10 अरब देने का ऐलान हुआ था लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ। सूबे के जो रकम दी गई वो नुकसानात के अजाले के लिए थी, इंसदाद दहशतगर्दी के लिए नहीं। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात ही करने हैं तो रियासत का क्या काम है? जस्टिस काजी फायज ईसा के पेशावर खुदकुश धमाके से मुताल्लिक रिमार्क्स, कहा दहशतगर्दों का काम दहशत फैलाना है, कोई पेशकश कारगर साबित नहीं होगी। पंजाब में इंतखाबात के मामले पर गवर्नर ने इलेक्शन कमीशन और स्पीकर को खत लिख दिया। इलेक्शन की तारीख नहीं दी, कहा अमन अमान और मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र स्टेक होल्डर से मुशावरत ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन हालात का मुनसिफाना जायजा लेकर फैसला कर ले। इनका कोई इलेक्शन करवाने का सोच नहीं है। ये भी वाजे हो जाना चाहिए कि इतनी जल्दी इन्होंने
पेशावर के सानिया को इस्तेमाल किया है कि किस तरह इलेक्शन डिले हो जाए। इनका इलेक्शन इस साल करवाने का भी नहीं था प्लान। इनकी पूरी कोशिश ये है कि किसी ना किसी तरह ये तब इलेक्शन करवाएं जब ये समझे कि तहरीक इंसाफ खत्म हो चुकी है। आइन के अंदर बड़ा वाज़ेह है, जो भी 90 डेज से आगे लेके जाएगा उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा। जो भी इलेक्शन को 90 दिन से आगे लेकर जाएगा उस पर आर्टिकल 6 लगेगा। इमरान खान ने खबरदार कर दिया, कहते हैं गवर्नर के खत से इंतखाबी अल्तवा की साजिश के खदशात बढ़ गए। निगरान हुकूमत को तशद्दुद के लिए लाया गया। हालिया कार्रवाइयाँ वाज़ेह सबूत हैं। इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने के केस में फवाद चौधरी की जमानत मंजूर, जेल से रिहाई मिल गई। अदालत ने खिलाड़ी रहनुमा को दोबारा इश्तियाल अंगेजी से गुरेज की हिदायत कर दी। जेल के बाहर पीटीआई रहनुमाओं ने शानदार इस्तकबाल किया, फूल निछावर किए। ये इलेक्शन कमीशन ने जो FIR कराई है और जिसके ऊपर ये गद्दारी का केस बनाया है, सबसे पहले तो मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहता हूं कि जिसने आपको ये मशवरा दिया था और ये जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, इसको कमरे में बुलाएं, कुंडी लगाएं और इसको 2 छितर मारे। मैंने अदालत में भी कहा है कि जो बातें मैंने कही हैं मैं उनके ऊपर स्टैंड करता हूं, एक लफ्ज के ऊपर भी मैं पीछे नहीं हूं। रस्सी जल गई, बल न गया। फवाद चौधरी की रिहाई के बाद फौरी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ फर्जा सराई, कहा जो कहा उस पर कायम हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सेक्रेटरी की पिटाई का मशवरा दे दिया। इदारों पर तनकीद की रविश, पीटीआई की हठधर्मी बरकरार। खातून रहनुमा शानदाना गुलजार भी कानून की गिरफ्त में आ गई। विमेन थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ममनुआ फंडिंग केस में पीटीआई की अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला महफूज किया गया। फैसला आज सुनाएगी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पीटीआई की अपील पर 11 जनवरी को फैसला महफूज किया था। इमरान खान की मुबैना बेटी टैरियान को जाहिर न करने पर नाअहली का मामला। इमरान खान ने नाअहली की दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा कर दी। इमरान खान का तहरीरी जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया गया।